Hello everyone, today I will discuss about glycosides. Before proceeding, let's have a look on 4 important facts about glycosides. Number 1, they are the complex organic compounds present in conjugation with sugar moiety. Second one is that they are secondary metabolites. Third one is that they on acidic or enzymatic hydrolysis, they gives a glycon and aglycon moiety. And fourth one is that they possess therapeutic property. Okay, let's start with first point. देखिए, जो भी ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो प्लांट में शुगर के साथ कॉन्जुगेट फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं. ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट, दे आर द सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स. देखिए, सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं और प्लांट मेटाबोलाइट्स होते क्या हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, ये मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी. फिलहाल जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, ये क्या होते हैं, जो आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट से ही बायोसिंथेटिकली डिराइव्ड किए जाते हैं. दे आर नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट because they do not participate in normal growth, development and physiology of the plant. तो जो they are different types of secondary metabolites. One of them is glycoside. Okay, तो इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट मैंने आपको बताया कि प्राइमरी मेटाबोलाइट से ही बायोसिंथेटिकली डिराइव्ड होते हैं. उसका तो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दे रही हूँ. पहला है, एक जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं वो आपके प्लांट में डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे से बन सकते हैं, से फॉर्म होते हैं. एक पाथवे है सिग्मिक एसिड पाथवे, जिससे डिफरेंट मेटाबोलाइट्स बनते हैं. कुछ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स भी बनते हैं और फिर फर्दर कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, कुछ एल्कलॉइड्स वगैरह भी बनते हैं और कुछ इसमें साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स भी हमें मिलते हैं. मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ. देखिए, सिग्मिक एसिड पाथवे में क्या होता है, इट इज अ मेटाबॉलिक पाथवे. इसमें क्या होता है, आपके बेसिकली पहले 4 जो अमीनो एसिड्स है, फिनाइन एनालीन, टायरोसिन, वेलिन एंड आइसोल्यूसिन का फॉर्मेशन होता है. आफ्टर दैट ये जो 4 अमीनो एसिड्स हैं जो आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये फर्दर मेटाबोलाइट होके हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स देते हैं. ठीक है, Apart from this formation of synergetic glycosides, several other metabolites are also formed through this sigmic acid pathway. Okay, here I am taking another example of the formation of glycosides from plant. इसमें क्या होता है, जो प्लांट में जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है उनके मेटाबॉलिज्म से, आफ्टर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल, 2 cardiac glycosides are obtained. One is digoxin and another one is digitoxin. They both are cardiac glycosides. Okay, let's have a look on third point. Third point is that on enzymatic or acidic hydrolysis, glycosides gives a glycon and a aglycon moiety. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो भी ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये हमेशा सुगर मोइटी से कंजुगेट फॉर्म में प्लांट में प्रेजेंट होते हैं. तो क्या होता है, जब इन ग्लाइकोसाइड्स का हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं इधर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स और एसिड, तो ये क्या होता है, 2 पार्ट्स में ब्रेकडाउन इनका हो जाता है. ये जो शुगर पार्ट है और जो नॉन शुगर पार्ट है वो इसमें सेपरेट आउट हो जाता है. ठीक है, जो इसमें शुगर पार्ट होता है उसे हम ग्लाइकॉन पार्ट बोलते हैं या इसे ग्लाइकॉन मोइटी भी बोला जाता है, और जो नॉन शुगर पार्ट होता है उसको हम एग्लाइकॉन पार्ट या जेनिन पार्ट भी बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रही हूँ. देखिए, जो ग्लाइकॉन पार्ट यानी कि जो शुगर ग्लाइकोसाइड्स में प्रेजेंट होती है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर विच मे बी प्रेजेंट इन ग्लाइकोसाइड्स. मेनली जो बीटा डी ग्लूकोज है विच इज़ अ मोनोसैक्राइड. मेनली इसमें क्या होता है, ग्लाइकोसाइड्स में जो मोनोसैक्राइड बीटा डी ग्लूकोज है वो एज ए शुगर पार्ट इसमें प्रेजेंट रहती है. अपार्ट फ्रॉम दिस अदर शुगर में भी प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल galactose, digitoxose, mannose, saccharose, rhamnose, etc. बट जो मोस्ट कॉमनली फाउंड इसमें शुगर है वो है बीटा डी ग्लूकोज. ओके,
नाउ कम्स टू ए ग्लाइकॉन पार्ट, ये तो हो गया मतलब अबाउट शुगर पार्ट। सेकेंड वन इज ए ग्लाइकॉन माइटी, जो प्लांट में नॉन शुगर पार्ट यानी कि ए ग्लाइकॉन पार्ट प्रेजेंट होगा। इट मे बी एनी एंथ्राक्विनोन moiety, it may be a flavonoid containing group, it may be a steroidal moiety, it may be an alcohol or phenol containing group, it may be isothiazide containing group, etc. Okay, which we will discuss on later on. फिलहाल यहाँ पे क्या होता है, प्लांट में जो ग्लाइकॉन प्लांट में जो थेरापेटिक एक्टिविटी होती है वो ए ग्लाइकॉन पार्ट की वजह से होती है। जो जिसको हम इसका मेडिसिनल जो यूजेस होते हैं वो ए ग्लाइकॉन पार्ट की वजह से होते हैं। ग्लाइकॉन का थेरापेटिक एक्टिविटी में कोई रोल नहीं होता है। देखिए ग्लाइकॉन पार्ट का क्या यूज होता है, ग्लाइकॉन पार्ट ए ग्लाइकॉन पार्ट को एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करता है। जो भी एक ग्लाइकॉन पार्ट को जहाँ पे भी जाना है, जो भी इसका साइट ऑफ एक्शन है वहाँ तक का ले जाने और वहाँ पे एब्जॉर्ब करवाने के लिए जो ग्लाइकॉन पार्ट है वो इसकी हेल्प करता है। यहाँ पे तो एक ग्लाइकॉन पार्ट का क्या यूज हो गया, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए ग्लाइकॉन मोइटी एट द साइट ऑफ एक्शन। ओके, नाउ कम्स टू फोर्थ पॉइंट, that is therapeutic property. As I told you that glycosides are the secondary metabolites. They perform secondary function for plant, but they are very useful for human beings. They are very useful for us because they possess therapeutic properties. ठीक है, जो therapeutic properties है, glycosides possess different types of therapeutic property. For example, here I am taking some examples of therapeutic property. जो glycosides हैं, they may be cardiotic, they may be cathartic, they may be expectorant, they may show demulcent property, etc. कार्डियोटॉनिक ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, जो कार्डिक एफिकेसी को इंक्रीज करते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स which possess cardiotonic property like digitalis. Here I am taking example of digitalis only. डिजिटैलिस के जो मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो है डाइजॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन. ड्यू टू दिस ग्लाइकोसाइड्स, दीज आर द मेन ग्लाइकोसाइड्स विच आर प्रेजेंट इन डिजिटैलिस. इन ग्लाइकोसाइड्स की वजह से जो ग्लाइकोसाइड्स है डिजिटैलिस, उसकी कार्डियोटॉनिक प्रॉपर्टी होती है. सेकंड हम ले रहे हैं कैथार्टिक. कैथार्टिक क्या होते हैं? ऐसे ड्रग्स जो अपच में यूज होते हैं, कॉन्स्टिपेशन में यूज होते हैं. देयर आर वेरियस ग्लाइकोसाइड्स, मेनली जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो शो करते हैं आपकी कैथार्टिक लग्जरी प्रॉपर्टी जो है शो करते हैं. दे आर वेरी यूजफुल एज अ कैथार्टिक. तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड. फॉर एग्जाम्पल Senna, Cascara, Alloy, Rhubarb, etc. Here I am taking example of Senna. Senna, which is an anthraquinone glycoside. इसमें mainly two जो main इसके components है वो है sinusoids A and B. Sinusoids A and B, जिनकी वजह से इसकी therapeutic property होती है. ठीक है. थर्ड है एक्सपेक्टोरेंट. एक्सपेक्टोरेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कफ को एक्सपेल आउट करने में हेल्प करते हैं. ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक्ट करके कफ को एक्सपेल आउट करने में हेल्प करते हैं. देयर आर वेरियस एग्जांपल ऑफ एक्सपेक्टोरेंट ऑल्सो. जैसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है लिक्वराइज, जो आपकी मुलेठी होती है उसमें जो मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो है ग्लिसराइजिन. तो जो आपका लिक्वराइज है दैट इज मुलेठी, वो एक ऐसा ग्लाइकोसाइड है जो एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी शो करता है. फोर्थ है डिमल्सेंट प्रॉपर्टी. डिमल्सेंट मतलब जो सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करवाते हैं. हियर देयर इज सम एग्जांपल. देयर इज अ ड्रग एमाइग्डालिन, सॉरी देयर इज अ ड्रग बिटर एलिमेंट. ड्रग है आपका बिटर एलिमेंट जो कि आपका ग्लाइकोसाइड है. इसमें जो मेन ग्लाइकोसाइड है वो है एमाइग्डालिन, जिसकी वजह से ये ड्रग आपकी डिमल्सेंट या सूदिंग प्रॉपर्टी शो करता है. देखिए ये तो कुछ एग्जांपल्स थे जो ग्लाइकोसाइड थेरेपेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं उनकी. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा भी बहुत सी थेरेपेटिक प्रॉपर्टी होती है जो ग्लाइकोसाइड्स पॉजेस करते हैं.
Now comes to definition of glycosides. There is no need to mug up the definition, just compile it whatever I have told till now. देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोलिसिस में ग्लाइकॉन और एक ग्लाइकॉन मॉइटी देते हैं, यही इसकी डेफिनेशन है. दे आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड which on enzymatic or acidic hydrolysis gives a glycon and a glycon part. Okay, its a glycon part is also known as Jannin, while glycon part is also known as sugar part. Okay, now comes to some physical properties of the glycoside. First one is they are crystalline or amorphous substance. जो glycosides हैं they may be crystalline in nature or they may be amorphous substance. Okay, second point is about its color, about their color. Mostly glycosides are colorless. Okay, but there is some exception. Most of the glycosides are colorless except anthracene glycosides and flavon glycosides. Anthracene glycosides are red or orange in color, while flavon glycosides are yellow in color. Okay, third one is these glycosides are optically active compounds. Mainly they are levorotatory compounds. levorotatory क्या होते हैं? जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, या कह सकते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करते हैं. ओके, फोर्थ वन इज दैट दे आर इजली हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, मिनरल एंड एंजाइम. जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो वाटर, मिनरल और एंजाइम के प्रेजेंस में इजली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज सॉल्युबिलिटी. अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की. देखिए जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं दे आर मेनली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट. ये ज़्यादातर पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज हो जाते हैं. पोलर सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल वाटर, अल्कोहल एक्सेट्रा, and they are generally insoluble in non-polar solvent. But still there is again an exception in solubility. जो भी आपके रेजिन ग्लाइकोसाइड्स हैं ये आपके पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज नहीं होते हैं. ठीक है, तो ज़्यादा जो ग्लाइकोसाइड्स हैं ये पोलर सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल वाटर एंड अल्कोहल में सॉल्युबलाइज हो जाते हैं एक्सेप्ट रेजिन ग्लाइकोसाइड. ओके, एंड दे आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट. ये नॉन पोलर सॉल्वेंट या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं. फॉर एग्जांपल दे आर इनसॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म और ईथर एक्सेट्रा. ओके, दिस इज अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्लाइकोसाइड. ये तो था ग्लाइकोसाइड्स की सॉल्युबिलिटी के बारे में. नाउ कम्स टू सॉल्युबिलिटी ऑफ ए ग्लाइकॉन पार्ट. देखिए जो इसका ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन पार्ट है, तो ग्लाइकॉन तो सिंपली शुगर है जिसकी वजह से ग्लाइकोसाइड वाटर या फिर अल्कोहल में सॉल्युबलाइज हो जाते हैं या पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज हो जाते हैं. लेकिन जो अगर हम इंडिविजुअली इसका ए ग्लाइकॉन पार्ट है, ए ग्लाइकॉन मॉइटी देखेंगे तो इसमें शुगर प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पूरे ग्लाइकोसाइड से डिफरेंट होगी. अगर ये शुगर के साथ है यानी ग्लाइकोसाइड में है, ग्लाइकोसाइड है, तब तो ये सॉल्युबल होगा पोलर सॉल्वेंट में ड्यू टू इट्स अटैचमेंट विद शुगर. लेकिन इंडिविजुअली जो ए ग्लाइकॉन मॉइटी इसमें प्रेजेंट होती है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होती है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज होते हैं, और जो पोलर सॉल्वेंट है उसमें ये सॉल्युबलाइज नहीं होते हैं. देखिए जो सॉल्युबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ग्लाइकोसाइड्स की, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स जहाँ पे इसकी जो सॉल्युबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हेल्पफुल होंगी. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द लिंकेज बिटवीन ग्लाइकॉन एंड ए ग्लाइकॉन मॉइटी इन ग्लाइकोसाइड्स. देखिए ग्लाइकोसाइड में जो भी ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन मॉइटी है उनके बीच में जो लिंकेज होता है, जो बॉन्ड होता है, उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. जैसे कि मैंने आपको बताया था प्लांट में जो ग्लाइकोसाइड्स हैं वो ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन पार्ट आपस में कॉन्जुगेट होके प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं. तो
इनके बीच में जो लिंकेज है उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब मैं डिस्कस करती हूँ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, या इनकी जो बॉन्ड है उनका फॉर्मेशन कैसे बनता है। देखिए, जो भी आपका ग्लाइकॉन पार्ट यानी शुगर पार्ट है उसमें प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और जो आपका ए ग्लाइकॉन पार्ट है उसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन ग्रुप या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है कंबाइन होके वाटर को एलिमिनेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आपका ग्लाइकॉन पार्ट है उसमें जो आपका OH ग्रुप है वो, और जो ए ग्लाइकॉन मॉइटी है उसका जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो आपस में कंबाइन होते हैं और वाटर का रिमूवल हो जाता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल होता है, और फिर इससे आपका जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहाँ पे क्या बचा, अगर इसका एग्जांपल देती हूँ, OA ग्लाइकॉन, क्योंकि यहाँ पे O मॉलिक्यूल बचा है तो हम इसको बोलेंगे, यहाँ पे लिंकेज के बीच में O मॉलिक्यूल है तो हम इसे बोलेंगे O ग्लाइकोसाइड्स। ऐसे अगर ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ए ग्लाइकॉन का, वो किसी भी मॉइटी से आ सकता है। इट मे बी फ्रॉम CH ग्रुप, इट मे बी फ्रॉम OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से भी आ सकता है, या अमीनो ग्रुप के NH से भी आ सकता है, या थायोल ग्रुप से भी आ सकता है ये हाइड्रोजन। तो जिससे ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ए ग्लाइकॉन पार्ट का आएगा उसके अकॉर्डिंग हम इनको नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल O ग्लाइकोसाइड, अगर इससे आएगा तो यहाँ पे C बचेगा तो इसे C ग्लाइकोसाइड, इसे हम N ग्लाइकोसाइड, और इसे हम S ग्लाइकोसाइड भी फॉर्म हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ अगर फिनाइल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप से अगर हाइड्रोजन आया है तो वाटर के रिमूवल से जो हमें ग्लाइकोसाइड मिलेगा, उसमें जो लिंकेज है वो होगा ग्लाइकॉन एन ए ग्लाइकॉन, यानी कि ये एन ग्लाइकोसाइड इसमें फॉर्म हुआ है। ऐसे ही आपका अगर थायोल ग्रुप से आया है तो इसका अगर यहाँ पे वाटर के रिमूवल के साथ जो बॉन्ड बचेगा दैट इट विल बी ग्लाइकॉन एस ए ग्लाइकॉन, तो यहाँ पे जाएगा थायोल एस ग्लाइकोसाइड यहाँ पे फॉर्म होगी। ठीक है, तो इट मीन्स दैट जो ग्लाइकोसाइड में लिंकेज है ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन मॉइटी के बीच में, उसे हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज OH ग्रुप और हाइड्रोजन के कंबाइन होने से जो वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है उसकी वजह से फॉर्म होता है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। For extraction of glycosides, Stas-Otto procedure is followed. For performing extraction, first of all, the required drug is converted into powder form. The drug containing glycoside is converted into powdered form. सबसे पहले जो भी ड्रग है जिससे हमें ग्लाइकोसाइड को एक्सट्रैक्ट आउट करना है उसे हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सेकेंडली, after converting the drug into powder form, the drug is extracted by performing continuous hot percolation method. Generally this is done by using Soxhlet apparatus. ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन है उसके लिए जो मेन कंपोनेंट है वो है सॉल्वेंट। ओके, हम यहाँ पे एक्सट्रैक्शन के लिए वही सॉल्वेंट यूज करेंगे जिसकी सॉल्युबिलिटी ग्लाइकोसाइड में जिसकी सॉल्युबिलिटी होती है, जो ग्लाइकोसाइड को अपने सॉल्युबलाइज कर सके। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो ग्लाइकोसाइड्स हैं दे आर soluble इन पोलर सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, वाटर एक्सेट्रा। देखिए, हम यहाँ पे एक्सट्रैक्शन होता क्या है, एक्सट्रैक्शन इज ए मेथड, इट इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग आउट एक्टिव कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम द ड्रग। ड्रग से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को सेपरेट आउट करने की प्रोसेस को ही हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोसाइड के एक्सट्रैक्शन की, तो ग्लाइकोसाइड के एक्सट्रैक्शन करना मीन्स जो भी ड्रग हमारे पास है उससे हमें उसके जो मेन कंपोनेंट है यानी ग्लाइकोसाइड है उसको सेपरेट आउट करना है। अगर हमें ग्लाइकोसाइड को सेपरेट आउट करना है तो यहाँ पे हम वो सॉल्वेंट यूज करेंगे जिसमें ग्लाइकोसाइड सॉल्युबल हो। तो यहाँ पे हम एक्सट्रैक्शन के लिए पोलर सॉल्वेंट लेंगे, जनरली वाटर या फिर डाइल्यूट अल्कोहल यूज किया जाता है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए, बिकॉज ग्लाइकोसाइड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो इसका जो एक्सट्रैक्शन है वो सॉक्सलेट एपरेटस को यूज करके कॉन्टिन्यूअस हॉट परकुलेशन मेथड से किया जाता है। आफ्टर दैट जैसे ही एक्सट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, जो आपके सॉल्वेंट है उसमें ग्लाइकोलाइड्स क्या होंगे, सॉल्युबलाइज हो जाएंगे।
ठीक है, यानी कि जो आपका सॉल्वेंट वाला पार्ट है उसमें हमारे ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फिल्ट्रेट है उसको हमें लेना है, क्योंकि फिल्ट्रेट में हमारे पास ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होंगे। हमने फिल्ट्रेट को लेना है। फिल्ट्रेट को लेने के बाद देखिए यहाँ पे एक तो हमें फिल्ट्रेट मिलेगा और एक आपके रेसिड्यू मिलेगा। जो रेसिड्यू है उसे हमें डिस्कार्ड कर देना है, क्योंकि उसमें ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट नहीं होंगे। हमें फिल्ट्रेट को लेना है। फिल्ट्रेट में हम लोग पास करवाते हैं लेड एसिटेट का सोल्यूशन। इसमें हम लोग फिल्ट्रेट को लेने के बाद इसमें लेड एसिटेट सोल्यूशन ऐड करते हैं। वाई? बिकॉज देखिए ग्लाइकोसाइड्स के साथ साथ और भी बहुत से कंपोनेंट ऐसे होंगे जो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्बलाइज होते होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका टैनिन्स एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। टैनिन्स की सॉल्युबिलिटी भी सेम है ग्लाइकोसाइड्स की तरह। टैनिन्स आर ऑल्सो सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर उस ड्रग में ग्लाइकोसाइड के साथ टैनिन्स या दूसरे सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे जो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्बलाइज हो जाते हैं, तो इस एक्सट्रैक्ट में या ये जो फिल्ट्रेट हमें मिला है यहाँ पे जो है टैनिन्स या और सब्सटेंस अगर हैं तो वो भी प्रेजेंट होंगे। तो हमें सिर्फ ग्लाइकोसाइड चाहिए। तो हमारा यहाँ पे एक नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो भी टैनिन्स या अदर इम्प्योरिटीज़ है उनको रिमूव करना। तो उनको रिमूव करने के लिए हमने डाला लेड एसिटेट सोल्यूशन। लेड एसिटेट सोल्यूशन से क्या होता है, जो भी टैनिन्स है या दूसरी इम्प्योरिटीज़ है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाती है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप इज, जब हमें ये हमारी जो टैनिन्स है दूसरी इम्प्योरिटी वो प्रेसिपिटेट आउट हो गई, तो उसके बाद अगेन हमें उसको फिल्टर आउट करेंगे। फिल्टर करने के में जो हमें फिल्ट्रेट है उसमें उसको हम ले लेंगे, क्योंकि उसमें ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होगा, और जो रेसिड्यू है उसमें अदर कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब इस फिल्ट्रेट में क्या होता है, यहाँ पे जो हमने लेड एसिटेट सोल्यूशन यूज़ किया है, जितना लेड एसिटेट रिक्वायर्ड है टैनिन और अदर इम्प्योरिटीज को प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए वो तो सही है। अब इसके अलावा कुछ एक्सेस में लेड भी इस सोल्यूशन में रह सकता है। तो जो एक्सेस में लेड इस सोल्यूशन में रहा है, इस एक्सट्रैक्ट में रहा है, इसको प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए हम इसे पास करवाते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें फिल्ट्रेट ऑब्टेन हुआ है इसमें हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करवाएंगे। अगेन हमें इसको फिर हम फिल्टर करेंगे तो हमें फिल्ट्रेट मिलेगा और रेसिड्यू मिलेगा। जो रेसिड्यू है उसको तो हम लोग डिस्कार्ड कर लेंगे, और जो फिल्ट्रेट है इसमें हमारे क्या प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोसाइड। अब जो हमें फिल्ट्रेट मिला है इसको फर्दर ड्राइनेस तक का इवेपोरेट किया जाता है। जनरली इसको अंडर रिड्यूस प्रेशर इसको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। तो ड्राइनेस तक का इवेपोरेट करने में अंडर रिड्यूस प्रेशर उसको कॉन्सेंट्रेट करने के बाद हमें मिल जाता है ग्लाइकोसाइड, जो हमें रिक्वायर्ड था। लेकिन यहाँ पे ग्लाइकोसाइड प्योर फॉर्म में प्रेजेंट हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो इसके लिए इसको फर्दर प्यूरिफाई किया जाता है बाय यूजिंग डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। ज़्यादातर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स की हेल्प से ग्लाइकोसाइड को फर्दर प्यूरिफाई किया जाता है। प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस के बाद हमें प्योर फॉर्म में ग्लाइकोसाइड ऑब्टेन हो जाता है। ओके, this is all about extraction of glycoside. In my next video, I will discuss about the classification of glycosides. Thank you for watching the video.